नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी है। बुधवार को पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी की। कई उम्मीदवार भी बदल दिए गए हैं। चतरा विधानसभा से अशोक भारती, तोरपा विधानसभा से विल्सन भेंगरा और कोलेबिरा सीट से पुनीत कुमार को उम्मीदवार पार्टी की ओर से बनाया गया है। जमशेदपुर पश्चिमी, तोरपा, चतरा और सिमडेगा विधानसभा सीट के उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। यानी कि जेएलकेएम ने कोलेबिरा विधानसभा से पुनीत कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार, बाघमारा से दीपक कुमार रवानी को चुनावी मैदान में उतारा है। गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया, बगोदर से डॉक्टर सलीम अंसारी, गुमला से निशा कुमारी भगत, लोहरदगा से किशोर उराव को प्रत्याशी बनाया गया है। जिन उम्मीदवारों के नाम है, एक बार उन उम्मीदवारों के नाम मैं विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताना चाहूंगी। अशोक भारती को चतरा से बनाया गया है, विल्सन भेंगरा को तोरपा से, पुनीत कुमार को कोलेबिरा से, तपन कुमार को जमशेदपुर पश्चिमी से, दीपक कुमार रवानी को बाघमारा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं नवीन आनंद को गिरिडीह से, डॉक्टर सलीम अंसारी को बगोदर से, निशा कुमारी भगत को गुमला से, किशोर उराव को लोहरदगा से। यानी कि अब तक 58 उम्मीदवार जेएलकेएम की ओर से घोषित किए जा चुके हैं और पार्टी ने अभी तक 58 उम्मीदवारों की घोषणा भी की है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और छात्र नेता देवेंद्र महतो को सिल्ली विधानसभा से मैदान में पार्टी की ओर से उतारा गया है। वहीं देवेंद्र नाथ महतो रांची से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जयराम महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम जयराम महतो की बात करें तो डुमरी में जयराम महतो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। ऐसे में डुमरी में प्रचार प्रसार के दौरान पहुंचे जयराम महतो ने जनता से किस तरीके से अपील की है वो आपको सुनाते हैं। कोई नेता 500 रुपया देता है और वोट ले लेता है, यानी जनता अपना ईमान को 500 रुपए में नहीं रख पाए, तो उनको अगर कंपनी वाला 5 लाख देगा, रखेगा भैया, रखेगा। आप 500 रुपए में ईमान नहीं रख पाए, जैसे ही पैसा दिया ना बेरा डुबले दे ले हले की बोलते भटवा तो उतरे दिए थे। अरे भाई, आप जब 500 में अपना ईमान नहीं रख पाए, उनको लाखों रुपया कंपनी फैक्ट्री देती है, वो अपना ईमान कैसे रखेंगे? हमको एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो डुमरी से जेएमएम ने भी अपनी लिस्ट जारी की है और जेएमएम ने जो लिस्ट जारी की है उसमें डुमरी से बेबी देवी पर ही पार्टी ने भरोसा दिखाया है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। वहीं डुमरी से जयराम महतो भी चुनावी मैदान में हैं और ये मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प है। बीजेपी ने भी डुमरी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और अगर हम बात करें इस मुकाबले की तो डुमरी में भी चुनाव जो है वो आसान नहीं होगा। यानी कि डुमरी में भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है, चूँकि जेएमएम, बीजेपी और साथ ही जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम चुनावी मैदान में है और खुद जयराम महतो जो है वो डुमरी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जयराम महतो की अगर हम बात करें तो जयराम महतो अन्य सीटों से भी जो है वो चुनाव लड़ने की जानकारी सामने आ रही है। यानी कि डुमरी के अलावा एक और सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो कौन सी सीट होगी अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सुदेश महतो को एनडीए अगर टुंडी से चुनाव लड़ाती है तो टुंडी से वो चुनावी ताल ठोकेंगे। लेकिन अब जयराम महतो जो है वो बेरमो से भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। यानी कि अनूप सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बनाए गए हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, यानी कि बेरमो से अनूप सिंह के खिलाफ भी जयराम महतो ताल ठोकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशियों की जो सूची जेएलकेएम की ओर से जारी की गई है, एक बार फिर से उस सूची को विस्तार पूर्वक मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी और साथ ही कुछ उम्मीदवारों को भी बदला गया है पार्टी की ओर से। और जिन उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से टिकट दिया गया है, एक बार फिर से मैं दर्शकों को पढ़कर बताना चाहूंगी, जिनमें चतरा से अशोक भारती हैं, साथ ही विल्सन भेंगरा तोरपा से हैं, पुनीत कुमार कोलेबिरा से, तपन कुमार जमशेदपुर पश्चिमी से, दीपक कुमार रवानी बाघमारा से, नवीन आनंद गिरिडीह से, डॉक्टर सलीम अंसारी बगोदर से, निशा कुमारी भगत गुमला से, किशोर उराव लोहरदगा से जो है वो चुनावी मैदान में है। तो जेएलकेएम ने अपनी उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और अब इंतज़ार है अन्य पार्टियों का। यानी कि बीजेपी ने भी अभी तक अपने तमाम पत्ते खोल दिए हैं और 2 सीटों पर अभी भी घोषणा बाकी है। यानी कि जो हेमंत सोरेन की सीट है वो सीट पर अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ना ही टुंडी पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। इंतजार है कि बीजेपी कब अपने पत्ते खोलती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।